हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जर्नल प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है। इन द लास्ट स्लाइड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। तो आज की स्लाइड में हम कुछ जर्नल प्रोविजंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज हु इज एन ऑक्यूपायर। ठीक है। ऑक्यूपायर कौन होता है फैक्ट्री में? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपायर एंड व्हाट आर his duties and responsibilities. So according to section 2n, according to section 2n, occupier of factory means person who has ultimate control over the affair of the factory। ठीक है। जिसका फैक्ट्री के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, जिसके हिसाब से फैक्ट्री रन करती है। ठीक है। जिसके गाइडेंस में या इंस्ट्रक्शन में फैक्ट्री रन करती है, वो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर होता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2n, ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री मींस पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री। Who is an occupier? According to section 2n, occupier of factory means ultimate control over the factory. So what are the main duties of occupier? The duties of occupier have been clearly mentioned in the following sections Factory Act 1948। तो जो उसकी ड्यूटीज हैं सेक्शन 7 में, नोटिस बाय ऑक्यूपायर। ठीक है। द ऑक्यूपायर शैल सेंड टू द चीफ इंस्पेक्टर अ रिटन नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एस्टेब्लिशमेंट which come within the scope of the act or the first time before a factory engaged in a manufacturing process which is ordinarily carried on for less than 180 workers day in the year, resume working whenever a new manager is appointed during any period for which no person has been designated a manager of factory during which the persons। ठीक है। तो ऑक्यूपायर क्या होता है? ऑक्यूपायर इज द पर्सन, फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो भी ऑक्यूपायर ऑक्यूपायर की तरह काम कर सकता है। ठीक है। अगर कोई मैनेजर नहीं है, इन दैट केस एम्प्लॉयर जो होगा वो ऑक्यूपायर की तरह काम करेगा। एंड ऑक्यूपायर मस्ट सेंड अ रिपोर्ट टू द फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो ऑक्यूपायर के थ्रू ही फैक्ट्री जो चीफ इंस्पेक्टर है उसको भेजी जाती हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। अगर आप अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट वाइज रन करना चाहते हो, ठीक है, वैसे फैक्ट्री सिंगल शिफ्ट में चलती है, लेकिन अगर कोई बड़ी फर्म है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, अगर आप उसको तीनों शिफ्टों में चलाना चाहते हो या एक से ज़्यादा शिफ्ट में चलाना चाहते हो, देन यू हैव टू टेक परमिशन विद फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर। फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर से आप परमिशन लेंगे। यू हैव टू फाइल सम डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल वहाँ पे भेज सेंड करने पड़ेंगे, तब जाके आप प्रॉपर इस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर, सेक्शन 7A। कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं? ऑक्यूपायर मस्ट इंश्योर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। ऑक्यूपायर ये इंश्योर करके चलता है कि उसकी फैक्ट्री में हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड सारे प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। while they are not working in the factory, while they are at work in the factory। ठीक है। जैसे आप एज अ फैक्ट्री में ऑक्यूपायर की तरह काम कर रहे हो, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ की भी जितने भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं या वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, दैट मस्ट बी फॉलो। अगर कंप्लायंस में कोई भी एनसी निकलती है, देन ऑक्यूपायर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा था कि भाई जो एचआर मैनेजर होता है वो भी ऑक्यूपायर की तरह डीम किया जाता है। ठीक है। और वही इंश्योर करके चलता है कि उसकी फैक्ट्री प्रॉपर प्रोविजंस को फॉलो करते हुए रन कर रही है। ठीक है। टू प्रोवाइड एंड मेंटेन प्लांट एंड सिस्टम टू वर्क। ठीक है। आप जो भी प्लांट है वो पूरा मेंटेन होना चाहिए, हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली सारी चीज़ों को प्रोसीड करना है। जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, हर वर्कर्स प्रॉपर होना चाहिए, वर्कर्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर्स होने चाहिए। वर्कर्स को आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देने हैं। ठीक है। ताकि वो सेफ्टी के साथ काम करे और उसका कोई रिस्क से, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी रिस्क ना हो। ठीक है। सो द फैक्ट्री system of the work in the factory that are safe and without risk to the health of the workers.
to provide arrangements in the factory for ensuring safety and absence of risk to health connections। ठीक है, आपको ये इंश्योर करके चलना है कि आप किसी भी वर्कर के हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। वेयर दे आर वर्किंग यू हैव टू प्रोवाइड नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ्टी मेजर्स एज वेल एज द वेलफेयर पॉइंट्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर किसी भी फैक्ट्री में केमिकल का काम ज़्यादा हो रहा है, सो देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ आई वॉश स्टेशंस। ठीक है, तो वहाँ पे आई वॉश स्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आई वॉश स्टेशंस प्रॉपर प्रिस्क्राइब प्लेस पे होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पे डिस्प्ले करने हैं कि कैसे उसको यूज़ करना है। अगर किसी भी वर्कर के साथ कोई इंसिडेंट होता है, तो उस केस में वो प्रॉपर वहाँ उस आई वॉश स्टेशन को यूज़ करके अपने माउथ को वॉश कर सकता है, अपनी आइज़ को वॉश कर सकता है, ताकि उसकी आइज़ पे कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, थर्ड है to provide arrangement in the factory for ensuring safety and absence of risk to health in connection with the use, handling, storage, transport article substances proper होने चाहिए। टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर डिस्प्ले होने चाहिए, कौन सी मशीन कहाँ पे लगी हुई है, उनको कैसे हमें रन करना है। ट्रेनिंग, आपको अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है। इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग एनी न्यू मशीन्स देन यू हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, ताकि वो बेटर एफिशिएंसी के साथ इफ़ेक्टिवली उसको रन कर सकें। अंडर सुपरविजन ऑफ सुपरवाइजर, नेसेसरी टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर ऑल द वर्कर्स। To maintain all places of work in the factory in condition that is safe and without risk to health। ठीक है, हेल्थ को कोई रिस्क ना हो। जैसे एक प्रोविज़न ये भी है कि आपकी फैक्ट्री ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्री का कोई भी डिपार्टमेंट, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स होने चाहिए। वर्कर्स को लंच करने के लिए प्रॉपर लंच रूम्स होने चाहिए, सेपरेट लंच रूम्स होने चाहिए। फैक्ट्री में वेलफेयर से रिलेटेड अगर मैं प्रोविज़न की बात करूं, तो वॉशिंग और ड्राइंग फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, to maintain all place of the work in factory condition that is safe and without risk to health, to provide maintain such means such places और safe without such risk। ठीक है, प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी भी फैक्ट्री में 150 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री में एक प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर इंस्टॉल होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर्स कौन होते हैं, कैसे उन्हें अपॉइंट किया जाता है और उनकी क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो सेक्शन 40B कवर करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स को। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर टू अपॉइंट सेफ्टी ऑफिसर। ये फैक्ट्री ऑक्यूपायर की ड्यूटी होती है कि भी उनको अपनी फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करना होता है। ठीक है, जहाँ 1000 और मोर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में 1000 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उस एस्टेब्लिशमेंट में सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायर्ड है, मैंडेट है। वेयर इन ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑपरेशन कैरिड ऑन विच प्रोसेस ऑपरेशन इन्वॉल्व रिस्क ऑफ बॉडी, जहाँ बॉडी के कुछ हाजार्डस प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा ऑपरेशन चल रहा है जहाँ मैक्सिमम चांसेस हैं रिस्क ऑफ बॉडी, कोई इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं, पॉइजनिंग डिसीज़ ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी ब्रास की इंडस्ट्री है और वहाँ पे पॉलिशिंग हो रही है, पॉलिश डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे आप देखिए जो ब्रास होता है उसके फ्यूम्स बहुत उड़ते हैं। अगर हम किसी भी ब्रास के आइटम को रब करते हैं, तो वहाँ पे आप देखिए मशीन से जब उसको रब किया जाता है, तो पूरे फ्यूम्स जो वर्कर्स होते हैं उनके जो पीपीई होती हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उन पे पूरे स्प्रेड हो जाते हैं और वो ब्रीथ के साथ अंदर भी जाते हैं। तो ऐसे एरिया में मैक्सिमम चांसेस होते हैं वर्कर्स को डिसीज़ होने के, तो वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायर्ड होता है। और एनी other hazard to health, the person employed in factories if so required by state government by notification in official gazette, specific responsibility of the occupier in reactions to the hazard process, every occupier of factory involving hazard process मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड्स, उनका प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड्स होने चाहिए। टाइम टू टाइम उनको हेल्थ चेकअप भी करवाने हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी फाइलिंग करनी है उसकी एज दे, जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल रिकॉर्ड्स की कंप्लाइंस में, तो आपको उनको
वेरिफिकेशन भी करवाना होता है। अपॉइंट पर्सन हु पजेसेस क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए आप उन लोगों को, उन पर्सन्स को हायर करते हो जो क्वालिफाई हों, जिनके पास एक्सपीरियंस हो। मेडिकल एग्जामिनेशन हर साल वर्कर्स का होना चाहिए, ठीक है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, द ऑक्यूपायर शैल इन एवरी फैक्ट्री वेयर अ हैजार्डस प्रोसेस टेक प्लेस वेयर हैजार्डस सब्सटेंस आर यूज टू हैंडल सेट अप सेफ्टी कमेटी, तो वहाँ पे आपको एक सेफ्टी कमेटी भी बनानी है। और सेफ्टी कमेटी हर टाइम पीरियड पे मीटिंग करेगी, मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड्स किए जाएंगे, उसकी भी फाइल बनाई जाएगी कि भाई आपने क्या डिस्कशन किया, क्या एजेंडा रहा आपका, ठीक है। जो कि वर्क हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड होगा, सेफ्टी ऑफ वर्कर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। एंड मैनेजमेंट टू प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग प्रॉपर सेफ्टी एंड हेल्थ टू वर्क, रिव्यू periodically measure taken in that behalf. Right of workers to warn about the imminent dangers. Section 41H. It shall be duty of the occupier, agent, manager, or the person in charge of factory process to take immediate remedial actions if he is satisfied about the existence of such imminent danger, and send a report for with the actions taken to the nearest inspector, ठीक है। तो ये वर्कर का राइट है कि अगर कोई भी ऐसा इशू हो रहा है तो वो मैनेजर को इन्फॉर्म करे, ऑक्यूपायर को इन्फॉर्म करे, और मे बी अगर मेजर कॉज हो गया है तो चीफ इंस्पेक्टर को भी इन्फॉर्म करे, ठीक है। एनुअल लीव विद वेजेस, सेक्शन 79, फॉर द पर्पस ऑफ ensuring कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, वर्कर्स को एनुअल लीव देंगे विद वेजेस, वो पेड होती हैं, in agreement with the work committee of the factory constitute under section 3 Industrial Dispute Act 1947. Similar committee constitute under the any act. There is no such work committee or similar committee in factory in agreement with the representative of the workers therein choosing prescribed manner may laws with the chief inspector scheme writing whereby a grant of leave, ठीक है। So you have to grant the leave to the workers and that leave must be earned. Leave with wages, section 79. So these are the general provisions related to the Factories Act 1948. Okay, thank you for today's session. Thank you very much.